हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सरसाइज 10 से क्वेश्चन नंबर 16 और 17। क्वेश्चन 16 में कह रहा है इफ sec theta is equal to 17/8 then prove that 3 minus 4 sin square theta upon 4 cos square theta minus 3 is equal to 3 minus tan square theta upon 1 minus 3 tan square theta। सो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है sec थीटा की वैल्यू दी है 17/8। तो पहले हम यहाँ पे अपने ट्रिक को अप्लाई करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, जिसके अकॉर्डिंग आपका सेक थीटा जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सो आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस हो जाएगा सेक थीटा। आपको साइन थीटा भी चाहिए, उसके लिए आपको कॉस थीटा भी चाहिए, टैन थीटा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, आपको परपेंडिकुलर भी यूज़ करना है। सो आप यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसके 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और अगर ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 17 इंटू के और बेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 इंटू के। आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर, तो चलिए फाइंड करते हैं यूजिंग पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपका कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। सो हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में दिया हुआ है 17 के का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस दिया हुआ है 8 के इसका स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 इंटू के स्क्वायर और 8 इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 8 8 जा होता है 64 और माइनस 64 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सो 64 है, इसको माइनस करते हैं। 9 में से 4 माइनस करेंगे आपका 5 आ जाएगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो 225 के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो 225 क्या होता है आपका, ये होता है आपका 15 का स्क्वायर। तो 15 इंटू के स्क्वायर, 15 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, इधर अगर हम इसको इधर लिखें तो 15 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15 इंटू के। सो आपका परपेंडिकुलर आ चुका है 15। तो यहाँ से हमने देखा 15 जो है 15 इंटू के परपेंडिकुलर की वैल्यू है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये दोनों वैल्यूज़ को। तो हमें LHS और RHS को बारी बारी से सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर दोनों ही साइड में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू दी गई है। सो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सबकी वैल्यूज़ को रख लेते हैं। साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या 15 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आपका है 17। सो 15 अपॉन में 17 हो गया साइन थीटा। और क्या चाहिए आपको, कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका 8 इंटू के और हाइपोटेन्यूज है आपका 17 इंटू के। सो आपका 8 अपॉन में 17 हो गया कॉस थीटा। और आपका टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 15, हमने अभी फाइंड किया 15 के और बेस आपका 8 की। सो के से के कैंसिल हो गया तो 15 अपॉन में 8 हो गया। सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब हमको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है सारे क्वेश्चंस का। सो हम लोग ले लेते हैं LHS को। सो टेकिंग LHS पोर्शन लेंगे हम यहाँ पे। LHS में आपका दिया हुआ है 3 माइनस 4 में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3। सो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 15 अपॉन में 17। इसका हम स्क्वायर करेंगे अपॉन में 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 8 अपॉन में 17, इसका स्क्वायर माइनस में 3। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 15 का स्क्वायर अपॉन में 17 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 8 स्क्वायर अपॉन में 17 स्क्वायर माइनस में 3। सो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 17 स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 15 स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 8 स्क्वायर
4 इंटू 8 स्क्वायर और माइनस में 3 इंटू 17 स्क्वायर, ये भी इसका 17 स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। 17 स्क्वायर से 17 स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 17 का स्क्वायर 289 माइनस में 4 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 8 64 माइनस 3 इंटू 289 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 867 माइनस में 900 अपॉन में ये हो जाएगा 256 माइनस में 867। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 33 अपॉन में 611। सो इतना आपका आया है, ये आपका LHS वाला हिस्सा है। अब RHS में क्या होगा उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो LHS तो ये आया है हमारा, और RHS हम ले लेते हैं। RHS है 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस tan थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है 15 अपॉन में 8 है। सो हम यहाँ पे 15 अपॉन 8 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 1 माइनस 3 इंटू 15 अपॉन में 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 15 स्क्वायर अपॉन में 8 स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में 3 इंटू 15 स्क्वायर अपॉन में 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। सो 8 स्क्वायर इंटू 3 माइनस में 15 स्क्वायर अपॉन में 8 स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 15 स्क्वायर अपॉन में 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर से 8 स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो 8 स्क्वायर होता है 64 इंटू में 3 माइनस में 15 स्क्वायर होगा 225 अपॉन ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर तो 64 माइनस में 3 इंटू 225। सो मल्टीप्लाई कर लें अगर तो 6 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 2 कैरी 1 6 3 ज़ा 18 19 माइनस में 225 है अपॉन में 64 माइनस में ये आपका कितना है 900 है। सो इसको हम माइनस कर लेते हैं तो 225 है, इसको 192 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, और ये कैरी ले लेंगे तो यहाँ भी आपका 3 आ जाएगा, और ये माइनस में आएगा माइनस में 33, और इसके बाद हम इसे माइनस करते हैं 900 में से सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15 कैरी 1 3 2 ज़ा 6 और कैरी 1 7 3 2 ज़ा 6 तो 675 में से माइनस करना है। सो 675 में से माइनस करेंगे 64 को तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 1। सो यहाँ पर भी आ गया 611, यहाँ पर भी आ गया 611, तो ये आपका RHS हो गया। तो हमने ये देखा देयरफॉर कि जो LHS है वो इक्वल है RHS के, दोनों ही बराबर आई है वैल्यू। सो ये हो गया हैंस प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 17 में कह रहा है आपसे इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन में 21 देन प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7। सो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर tan थीटा दिया हुआ है 20 अपॉन में 21। सो आपको यहाँ पर जैसा कि ट्रिक पता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, तो यहाँ पर आपका tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। आपको साइन और कॉस के लिए आपको हाइपोटेनस की भी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आप एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, साइड होगा, वो हाइपोटेनस हो जाएगा। और अगर ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 के और बेस की वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 21। तो सो आपका ये 21K और 20K हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। सो यहाँ पे हम अप्लाइंग करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है आपको। बेस आपका दिया हुआ 21 इंटू के इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आपका 20 इंटू के, इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू के का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 इंटू के का स्क्वायर। सम कर लेते हैं इनको। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, 4 और 0 हो जाएगा आपका 4 और 4 4 हो जाएगा 8, 841 के स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट ऑफ 841 आपका होता है 29 का स्क्वायर होता है इंटू के स्क्वायर। सो 29 इंटू के आपकी आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। सो आपने हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर लिया यहाँ पे, जो कि आपका आ चुका है 29। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे भी LHS ले लेते हैं। LHS ले लेते हैं। आपको सबसे पहले साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 20 इंटू के और हाइपोटेन्यूज है आपका 29 इंटू के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 20 अपॉन में 29 हो गया। सो कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 21 के, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया अभी 29 के से के कैंसिल हो गया, 21 अपॉन में 29। अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा में और कॉस थीटा, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो 1 माइनस में साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है 20 अपॉन में 29 प्लस 21 अपॉन में 29 कॉस थीटा की वैल्यू है 1 प्लस 20 अपॉन में 29 प्लस 21 अपॉन में 29। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो 29 हो जाएगा, तो 29 माइनस में 20 प्लस हो जाएगा 21 और डिवाइडेड बाय 29, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 29 प्लस 20 प्लस 21। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको हम पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले एडिशन आता है, तो 29 और 21 को ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 0 कैरी 1 2 और 2 4 और 5 50 माइनस 20 अपॉन में 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा। सो हम इसे भी ऐड कर लेंगे 9 और 1 0 10 कैरी 1 और 2 आपका हो गया 4 और 2 6 और 7 70। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 अपॉन में 70 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन में 7। सो इस तरह से हमने RHS के इक्वल इस LHS को सॉल्व कर लिया है, हैंस प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपने बस केवल वैल्यूज़ को पुट किया है और बहुत ईजिली तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।